Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is my second video और आज अगर हम बात करेंगे नाइट ड्यूटीज़ की जो हमारी अभी लास्ट ईयर ही हुई हैं और फिर से शुरू होने वाली है मे बी इन फ्यू डेज़। सो जो मेरी पहली नाइट ड्यूटी थी वो शुरू हुई थी लेबर रूम में। एंड लेबर रूम का एक खौफ ही होता है हम सब बच्चों में, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, हमें बहुत डर लगता है कि लेबर रूम में ड्यूटी यार पता नहीं क्या हो जाएगा। एंड हमें भी वैसा ही डर था क्योंकि हमने पहले कभी डिलीवरीज देखी नहीं होती और हम एक्साइटेड भी थे कि हम देखते हैं कि कैसे मतलब क्या हो रहा है। सो मेरी पहली ड्यूटी में हम वहाँ गए, 10-12 दिन की इकट्ठी साथ में ड्यूटी लगा दी। मेरी तो पहले ही वाट लगा दी टीचर ने और बाकी सबकी ड्यूटी ठीक थी कि किसी की न्यूरो वार्ड में, किसी के एंटीनेटल, पोस्ट नेटल, किसी की कहीं। और मुझे लगा कि टीचर ने तो मेरे साथ ही वैर निकाला है कि वहाँ डाल दिया मुझे और मेरे ग्रुप को। हम 3 लड़कियाँ थी, तीनों बेचारी बोली वाली थी, हमें कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था। और जब हम लेबर रूम में गए मतलब एंटर करते में पहले डांट पड़ गई डॉक्टर से क्योंकि हम शू के साथ ही एंटर कर रहे थे। एंड शी वाज लाइक आपको नहीं पता यहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करना होता है, इन्फेक्शन कॉज हो जाएगी, गो एंड चेंज योर शूज़ एंड वेयर द स्लिपर्स टू एंटर देयर। फिर हम गए, हमारा पहले ही मूड ऑफ हो गया कि अभी तो एंटर भी नहीं हुए थे और हमारा स्वागत भी हो गया इतनी बुरे तरीके से। फिर हम गए, सो चेंज करके स्लीपर्स हम एंटर हो गए। हमें पता ही नहीं चल रहा था क्या करना। वहाँ पे ना 3 लेबर बेड थे एंड वी वर लाइक कि हमें ये भी नहीं पता था कि कैसे लेडी आएगी और वो कैसी पोजीशन में लेटेगी, वहाँ पे कैसे वजाइनल डिलीवरी कंडक्ट होगी। इट वाज ऑल अबाउट द टू कंडक्ट द वजाइनल डिलीवरीज ऑन देयर ओनली एंड C-sections were conducted in the OT there and in all the hospitals also. So पहला patient आया, like there was the first patient 8 PM at night and वो जो patient थी she was already in the labor. जो लेबर है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सो शी वॉज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड उस पेशेंट को उन्होंने लिटाया है ना, लेबर बेड पे लेके आए। देयर वॉज वजाइनल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज एंड हम सब डर गए कि पता नहीं क्या करना है, हमें क्या करना है ना। डॉक्टर बोलती है जब भाग के पहले इंजेक्शंस रेडी करो, एमरजेंसी इंजेक्शंस रेडी करो, ऑक्सीटोसिन उसको डालो सिरिंज में, एपिटोसिन डालो और RL की बॉटल लेके आओ, फ्लूइड्स अरेंज कर लो सारे, है ना। एपिजोडमी सीजर विद फॉलोइंग एसेप्टिक टेक्निक्स आपने वहाँ से लेके आनी है, ट्रे में रखनी है, ऐसे ऐसे हमने सब कुछ बताया है ना। पर हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज और हो चुके थे कि हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा था। फिर हमने सोचा कि किसी इंटर्न की या PG डॉक्टर की थोड़ी हेल्प ले ली, बट दे वर क्वाइट कोऑपरेटिव। उन्होंने हमें बताया भी कैसे ऐसे करते जाओ, है ना। चलो हमने कर लिया, डरते डरते हमने सब अच्छे से कर लिया। फिर जो थी वो पहली डिलीवरी होने लगी। हमारी क्लास के और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो गए कि हम सब ने डिलीवरी देखनी है, कि पहली डिलीवरी हमने देखी नहीं है। सो पहली जो डिलीवरी थी उसमें जो बच्चा था उसको कॉर्ड प्रोलैप्स था, कि उसकी जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड थी वो कंप्रेस हो चुकी थी। सो देयर वाज नो सप्लाई ऑफ ब्लड, बेबी वाज डेड। वो एक लड़की थी, उसके डेथ मतलब स्टिल बर्थ हुआ था एक बेबी गर्ल का। और उस चीज़ ने हमें और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर दिया एक टाइम के लिए, कि हमें लगा कि हमने पहली डिलीवरी देखी और ये क्या हो गया यार कि बेबी की डेथ ही हो गई। हम तो अपने खुद को ही पनौती समझने लगे कि हमने एंट्री की और ये हो गया। फिर थोड़ी देर बाद एक दो केस साथ में ही आ गए एट अबाउट 2 AM इन द मॉर्निंग। और हम वहाँ पे बैठे थे, वही और क्वाइट ना, हम मतलब थोड़ी थोड़ी नींद में थे। वो टाइम ही सोने का होता है यार, सब घर में सो रहे हैं और हम सिर्फ हॉस्पिटल में जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं सिर्फ वो लोग, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स और नर्सेस वही सब जाग रहे होते हैं ना। सो हमें भी नींद आ रही थी क्योंकि आदत थी टाइम से सोने की। सो फिर हम उठे, जब पेशेंट आया हमने मतलब स्टार्ट किया उसको देखना, डॉक्टर के साथ हमने एग्जामिन करवाया, है ना। दे वर ऑल्सो इन एक्टिव लेबर, थोड़ी देर में डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टर ने कहा कि अभी डिलीवरी हो जाएगी थोड़े टाइम में। एंड फिर जब हमने देखा तो 2-3 घंटे बीत गए। शी वॉज स्टिल इन द लेबर एंड डिलीवरी अभी हो ही नहीं रही थी। हम बैठ के वेट करते रहे। बट फाइनली एट अबाउट 6 AM इन द मॉर्निंग डिलीवर हुआ। एक लेडी को एक बेबी बॉय हुआ एंड दूसरी को ट्विन्स हुए एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि कुछ तो अच्छा हुआ हमारी ड्यूटी में।
और पर हमने जो चीज़ें वहाँ पे देख ली थी उस टाइम में, वो चीज़ें मैं बोल देने वाली थी। उस दिन नहीं, उस हफ्ता नहीं, उस महीना नहीं, पता नहीं कितना टाइम बोल देने वाली थी। अब भी मैं याद करूँ तो मुझे वो अकेला-अकेला पल याद है कि मैंने क्या देखा, कैसे क्या हुआ। एंड इट वाज़ अ बिग स्टोरी। जो तो इस फील्ड के स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि किस दौर से गुज़रते हैं हम लोग। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ अस कि हमने ये चीज़ें फेस भी की है, अच्छे से मैनेज भी की है, उससे सीखा भी है। अगर मैं आज आपको कोई नॉलेज के लिए चीज़ बताऊँ, सो इट वुड बी अबाउट द इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो इंजेक्शन होता है जो हम देते हैं जस्ट टू इंड्यूस द कंट्रैक्शंस, ताकि जो डिलीवरी है वो आसानी से हो सके। कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस होगी, बेबी इजीली डिलीवर होगा। वुमेन विल गो इनटू लेबर, देयर विल बी कंडक्शन ऑफ वजाइनल डिलीवरी। इसलिए हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। इसके बहुत सारे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। And one thing more, if a lady is pregnant, she should take folic acid and iron supplements prior to her pregnancy when she has decided to conceive a baby. So she should take at least 3 months prior uh, iron and folic acid tablets, and just to prevent some complications, especially such as neural tube defects. So this is all about today's vlog, and it's a vlog but it's full of stories, and maybe within 2 or 3 days I'll show you my hospital, some wards. I will also make you meet with some of my patients so that it will be fun with medicos, it will be fun with health. You can learn many things from my vlog. Thank you everyone.